चलिए जानते हैं देश दुनिया से रिलेटेड अरकान की बहुत ही महत्वपूर्ण 40 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमास के हमले के बाद से ही इजराइल में युद्ध जारी है। इसी बीच कतर के प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही बंधकों की रिहाई होगी और युद्ध विराम के लिए सकारात्मक समाधान निकाला जा सकता है। बता दें कि इजराइल का कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद हमास ने सैकड़ों यहूदियों को बंधक बना लिया है। तालिबान की अगुवाई वाले अफगानिस्तान की ओर से परोक्ष रूप से इशारा करते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने सोमवार को कहा है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान और ईरान में सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत आतंकवादियों को तीसरे देशों का समर्थन प्राप्त है। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में पीएम मोदी ने आज छात्रों से परीक्षा पे चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने छात्रों से संवाद किया है। इस दौरान पीएम ने छात्रों को एग्जाम में सफल होने और टेंशन दूर करने का मंत्र भी दिए। बिहार के नीतीश कुमार ने 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। किसी मुख्यमंत्री के लिए 9 बार शपथ लेना एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड यह है कि नीतीश कुमार ना जाने गठबंधन तोड़ के किसी भी पल्ले में चले जाए, कुर्सी बचा ही लेते हैं। बिहार में जनता दल के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में फिर से शामिल होने के बाद भाजपा के नेतृत्व वाले मोर्चे में समीकरण बदल गए हैं। ऐसे में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी जैसे छोटी पार्टियों को कम सीट मिलने की उम्मीद है। बिहार में नई सरकार बन गई है। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में फिलहाल 6 नेताओं को मंत्री और 2 को डिप्टी सीएम बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगे हाथ नीतीश कुमार को बधाई दे दिए हैं। राजस्थान के कोटा में 18 वर्ष की जेई अभ्यर्थी ने आत्महत्या कर ली है। उसमें माता पिता के लिए एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें कहा गया है कि वह जेई करने में असमर्थ है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि बिहार शिक्षक पेश 3 की परीक्षा मार्च में ही होगी। गौरतलब है कि पहले बीपीएससी की परीक्षा कैलेंडर के मुताबिक शिक्षा भर्ती अगस्त माह में होनी थी। सपा की कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में 14 से 15 लोकसभा सीटों पर गठबंधन की बात बन सकती है। बिहार और बंगाल में विपक्षी गठबंधन आईएनडीआई को लगे झटके के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ 11 सीटों पर गठबंधन की एक तरफा घोषणा शनिवार को ही कर चुके हैं। उत्तर भारत के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों की बारिश की अलर्ट है। वहीं मंगलवार को दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में घना कोहरा पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार 31 जनवरी से 2 फरवरी तक उत्तर भारत के चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर में हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। उत्तर भारत में भीषण सर्दी और कोहरे के बीच सूरज की आंख में चोली चल रही है। एक दिन चटक धूप खिल रही है तो वहीं अगले दिन कोहरा कहर बरपा रहा है। लगभग एक हफ्ते से यह देखने को मिल रहा है। कर्नाटक के बाद अब राजस्थान की सियासत में भी हिजाब की एंट्री हो गई है। दरअसल राजस्थान विधानसभा में हिजाब को लेकर कांग्रेस के मुस्लिम विधायक रफीक खान और अमीन कागजी ने बीजेपी विधायक पर जमकर निशाना साधा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को अपनी इजरायली समकक्ष और इजरायल कटाच के साथ पश्चिमी एशिया की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि इजरायल के विदेश मंत्री से बातचीत करके अच्छा लगा। सरकार ने बजट सत्र से पहले मंगलवार को संसद में विभिन्न दलों के फ्लोर नेताओं की बैठक बुलाई है। यह एक पारंपरिक बैठक है जो कि हर साल बजट सत्र से पहले होती है और इस बैठक में सरकार राजनीतिक दलों से संसद में उठाने वाले मुद्दे पर चर्चा करती है। अयोध्या में 23 जनवरी से राम मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। देश के कोने कोने से प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं तो वहीं जिला प्रशासन भी रामलला के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम में जुटा हुआ है।
नेपाल के विदेश मंत्री एनपी साउद ने कहा है कि सीमा समस्या को सुलझाने के लिए दोनों देशों को स्वीकार्य समाधान तलाशा जाना चाहिए। सीमा मुद्दे को राजनीतिक आम सहमति के आधार पर सुलझाना जाना चाहिए। चीन ने बांग्लादेश से सभी क्षेत्रों के द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश की आधिकारिक यात्रा पर आमंत्रित किया। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने देश में चीन के राजदूत याहू विन से मुलाकात करने के बाद मीडिया से कहा कि हम उचित समय पर निर्णय लेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा एक समारोह का आयोजन हुआ जिसमें भारत समेत 10 देश शामिल हुए हैं। अफगान मीडिया के अनुसार सोमवार को काबुल में क्षेत्रीय सहयोग के व्यापक उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में आज प्रवक्ता निदेशालय की टीम पूर्व डिप्टी सीएम और राजेंद्र सुप्रीम लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव से पूछताछ करेंगी। इससे पहले सोमवार को लालू यादव से ईडी ने 10 घंटे लंबी पूछताछ की। कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वापसी करने को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सोमवार को एक बार फिर से निशाना साधा और कहा कि वह रंग बदलने में गिरगिट को भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से पहले संशोधित नागरिकता अधिनियम सीए का मुद्दा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एनआरसी राष्ट्रीय नागरिक पंजी के जाल में फंसने से बचने के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा कथित तौर पर जारी किए गए अलग अलग पहचान पत्र स्वीकार करने के प्रति आगाह किया। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे भी देखा जा सकता है। कई मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 6 से 9 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। वहीं पूर्व मध्य प्रदेश में यह सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे है। केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष से कारोबारियों को बीमा का तोहफा दे सकते हैं। हिंदुस्तान को सूत्रों के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतिम बजट में जीएसटी में रजिस्टर्ड रिटेल सेक्टर के कारोबारियों के लिए दुर्घटना बीमा का ऐलान किया जा सकता है। व्हाइट हाउस ने सोमवार को कहा है कि गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बातचीत सकारात्मक और आश्चर्यजनक थी, हालांकि अब भी कुछ काम बाकी है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम चुनावों से पहले देश के सबसे बड़े शहर कराची में चुनावी हिंसा बढ़ गई है। राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को पटखनी देने में जुटे दलों के बीच पहले ही कई बार झड़प हो चुकी है। भारत विरोधी जहर उगलकर सत्ता में आए मालदीव के राष्ट्रपति पर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने का दबाव बढ़ता जा रहा है। मालदीव की संसद में बहुमत रखने वाले मुख्य विपक्षी दल एमडीपी ने साफ कर दिया है कि अगर मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने भारत विरोधी बयानों पर माफी नहीं मांगी तो संसद में मालदीव के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। आर्थिक तंगी समेत कई मोर्चे पर समस्याओं से घिरे पाकिस्तान में आम चुनाव बेहद करीब है। 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव के लिए मतदान होगा। किसी भी चुनाव में भारी भरकम खर्च होता है। ऐसे में पाकिस्तान में आम चुनाव करने के लिए कितना खर्च होगा, यह भी चर्चा का विषय है।